वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल जीत एकेडमी। जीत एकेडमी में आप सबका स्वागत है। Today we'll discuss a new topic of class 7, that is triangle and properties. Triangle and properties के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आई होप यू विल ऑल एंजॉय द क्लास। इससे पहले जो क्लासेस हुआ है उसको तुम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है, तो आज का क्लास भी तुम लोग बहुत अच्छे से देखोगे। आई होप इट विल बी एंजॉय एंड ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा, तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो तक एंड तक जरूर देखना और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। अब लोग अगर तुम लोग नए हो मेरे चैनल में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को मतलब शेयर जरूर करना। सो लेट्स बिगिन। Today's topic is triangle and its properties. पहले triangle के बारे में जान लेते हैं। Triangle is a three-sided closed figure. Three-sided closed figure को हम triangle कहते हैं। जैसे triangle के कई तरह का होता है, isosceles triangle, scalene triangle, equilateral triangle, बहुत तरह के triangles होते हैं according to side, according to angle। तो पहला है isosceles triangle के बारे में जान लेते हैं। Isosceles triangle look, here it is isosceles triangle. That is a triangle whose two sides are equal in length. A triangle whose two sides are equal in length is called isosceles triangle. जो उनका दो, जैसे यहाँ पर इस ट्रायंगल का AB and इस ट्रायंगल का AC, ये दोनों साइड इक्वल है। तो in this given triangle AB and equal to AC, so ABC is a isosceles triangle. इसे हम isosceles triangle कहते हैं। और जिसका ये जो है ना ए, इसको वर्टिकल एंगल कहते हैं, इसको कहते हैं वर्टिकल एंगल। तो आइसोस्केल ट्रायंगल का एक वर्टिकल एंगल होता है, दोनों बेस एंगल होता है। ये बी एंड सी को हम कहते हैं बी इक्वल टू सी, इसको कहते हैं बेस एंगल। अगर आइसोस्केल ट्रायंगल का ऊपर वाला वर्टिकल एंगल होता है AB इक्वल टू AC होता है, वर्टिकल एंगल को छोड़कर दोनों बेस एंगल इक्वल होते हैं। यहीं पर लिखा हुआ है, yes, isosceles triangle A is the vertical angle and B and C is the base angle. So यहाँ पर मैंने बताया, जैसे यहाँ पर मैंने लिख के दिया था B is equal to C, बेस एंगल्स दोनों इक्वल है। तो देखो, the two angles which include the base of the triangle are called the base angle. The angle opposite to the base of an isosceles triangle is called vertical angle. तो बेस एंगल का जो ऑपोजिट है उसको कहते हैं वर्टिकल एंगल, ऊपर वाला ए को, और नीचे वाला बी एंड सी को बेस एंगल कहते हैं। In an isosceles triangle, the angles opposite to the equal side are also equal. जो दोनों साइड इक्वल है, जैसे AB is a opposite side, उसका opposite angle C होगा, and AC is opposite angle is B, तो B and C इक्वल होगा। अगर AB and AC दोनों साइड इक्वल है तो उसका opposite में जो दोनों एंगल होंगे उसका वैल्यू इक्वल होगा। तो V angle is equal to angle C। ठीक है। इन ए ट्रायंगल टू एंगल्स आर इक्वल, देन इस साइड्स ऑपोजिट टू द एंगल्स आर आल्सो इक्वल होंगे। क्लियर। यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट आया एक्सटीरियर एंगल। इन ट्रायंगल AVC में ये जो एक्सटीरियर एंगल है ACX को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ACX is known as exterior angle। तो ACX होता है यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स। द A एंड V आर द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इसका जो एंगल है A एंड B को कहा जाता है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, AC is the exterior angle and A and V are interior opposite angles and ACV is the adjacent angles to vertex C। ये जो C वर्टेक्स है ACS के साथ जो ACV होता है, यहाँ पर जो लिखा है ACV, इट इज द वर्ड इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। इसको कहा जाता है इंटीरियर एडजेसेंट एंगल एंड ACX इज द एक्सटीरियर एंगल, राइट।
रूल्स कहता है इन ए ट्रायंगल इफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल दैट इज ए सी एक्स इज इक्वल टू एंगल ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए सी एक्स था इज इक्वल टू एंगल ए प्लस बी हुआ। सपोज हमारा यहाँ पर और एक एक्सटीरियर एंगल होता, सपोज हम यहां से एक एक्सटीरियर एंगल निकालते, इसका नाम y देते, तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है ए बी वाई, नेम होता है ए बी वाई। तो ए बी वाई कहाँ होता है, ए बी वाई इक्वल टू यहाँ पर जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल हो गए ए एंड सी, उसका एंगल होता है एंगल ए प्लस एंगल सी। यहाँ पर सी मतलब ए सी एक्स नहीं, यहाँ पर सी मीन्स ए सी बी, यहाँ पर सी बदले ए सी बी भी लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी। ठीक उसी तरह हम यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। सपोज हमने इस साइड से एक्सटीरियर एंगल है सपोज जेड, तो सपोज यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है सी ए जेड, तो सी ए जेड एक्सटीरियर एंगल हुआ है। अगर सी ए जेड एक्सटीरियर एंगल हुआ तो सी ए जेड का वैल्यू इक्वल होगा एंगल बी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। ठीक है, यहाँ पर हुआ था एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी। यहाँ पर अगर एक्सटीरियर एंगल सी ए जेड हुआ तो एंगल होगा ए बी सी प्लस ए सी बी, एबीसी मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी। तो ये ध्यान में रखना है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, दोनों के साथ होता है। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल लिया गया है जहां पर हमारा ए पी क्यू एक्स का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 40 डिग्री, पी क्यू एक्स का वैल्यू 40 डिग्री, P का सिंबल ऐसा है मतलब P का वैल्यू 90 डिग्री दिया है, एंड पी क्यू एक्स का वैल्यू अगर 140 दिया रखा है तो R एंगल हमको ढूंढना है। सिंपल, R एंगल कितना होगा 140 माइनस 90 इज इक्वल टू 50 डिग्री। डायरेक्ट 140 से माइनस करना है क्योंकि हमको पता है पी क्यू, वी नो दैट बिकॉज वी नो दैट PQX is equal to angle RPQ plus RPRQ। PRQ अगर ये 140 है, एक 90 है, दूसरा 140 से माइनस करेंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, जो तीनों एंगल है ए बी सी तीनों मिलके 180 होता है। तो ये कैसे प्रूव किया गया तुम लोगों को पता है, हाउ टू प्रूव, यू नो दैट triangle C and D is equal in the triangle ABC, C and D is equal to 180 डिग्री, क्योंकि हमको एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 4 ये तो पता होगा, एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि एक्सटीरियर प्रॉपर्टी है। उसी तरह अगर दोनों साइड में एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3, दोनों साइड में यहाँ पर देखो एंगल 3 हमने ऐड करवाया तो हो गया adding 3 both the sides, but we know that angle 3 and angle 4 is equal to 180 डिग्री क्योंकि वो लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर देखो पूरे प्रोट्रैक्टर डिग्री घूम रहा है मतलब ये दोनों मिलके 180 होंगे, तो 180 डिग्री देन से ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया क्योंकि एंगल 4 प्लस 3 अगर 180 हो गया डेफिनेटली एंगल 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव हो गया, एंगल 1 एंगल प्लस 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, अब वर्कशीट 1 हम करेंगे।
वर्कशीट 1 पे दिया है, लुक एट द फिगर केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर दिया है बी ए वाई, देखो बी ए वाई मतलब ये है एक्सटीरियर एंगल, उसका जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा बी एंड सी होगा, तो यहाँ पर ए बी सी दे रखा है और एक नाम होगा ए सी बी। क्लियर, ए सी बी हो गया यहाँ पर। ठीक उसी तरह अगर सी बी जेड है, अगर सी बी जेड है, देखो सी बी जेड के लिए देखो सी बी जेड मतलब ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, उसका इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा दिस वाला बी ए सी और ए सी बी। ठीक उसी तरह सी ए बी, देखो क्वेश्चन में दिया है सी ए बी मतलब ए एंगल प्लस ए बी सी, ये दोनों एंगल दे रखा है। अगर ये दोनों एंगल मिल गया तो इसका इंटीरियर जो अपोजिट एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल होगा ए सी एक्स, ए सी एक्स। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर फाइंड वाई आर क्यू का वैल्यू हमको ढूंढना है, वाई आर क्यू मतलब दिस एंगल। तो एक पे चलते हैं पहले, फर्स्ट वी मूव ऑन टू वाई आर क्यू। व्हाट इज वाई आर क्यू? तो वाई आर क्यू इज एक्सटीरियर एंगल and you know YRQ is equal to YRQ अगर ढूंढना है YRQ is equal to RPQ प्लस PQR। तो दोनों का एंगल मिला लेंगे 60 प्लस 70 इज इक्वल टू 130। 60 प्लस 70 हो जाएगा 130। देन ये पी आर क्यू पूछा है, पी आर क्यू तुमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी प्लस एंगल क्यू। तो 180 माइनस, क्योंकि तीनों एंगल का तीनों एंगल मिलके 180 होता है, दोनों एंगल दिया है, तीसरा कैसे पता लगाएंगे? दोनों को सम करेंगे, 180 से माइनस करेंगे, सम करेंगे 60 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू हुआ 50 और वैल्यू हुआ 50। ठीक है, ये इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो अल्टरनेट क्या कर सकते हैं, ये भी हो सकता है क्योंकि हमको पता है क्यू आर वाई और वाई आर क्यू, क्यू आर वाई और वाई आर क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू, उसका वैल्यू 180 है और हमको पहले से वाई आर क्यू का वैल्यू पता है 130। तो पी आर क्यू का वैल्यू हम इस तरह से भी कर सकते हैं 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50। ये क्यों है? क्योंकि वो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। 180 तो पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50। जिस उपाय से भी कर सकते हैं, ऐसा में कर सकते हैं और ये और वाला मेथड में भी कर सकते हैं। दोनों मेथड जिसको भी तुम अप्लाई करो दोनों का आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अब 3 नंबर का आते हैं। 3 नंबर दिया है इन exterior in one of the exterior angle of triangle ABC measures 150. If one of the interior opposite angle is 75, find the other interior opposite angle and what type of triangle is this? पहले एक triangle बनाते हैं, ए बी सी डी बना लेते हैं। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, सपोज यहाँ पर एक्सटीरियर जो एंगल है एसीडी उसका वैल्यू दे रखा है 150 एंड इफ वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल मतलब इन दोनों में से एक का वैल्यू सपोज 75 दे रखा है, तो दूसरों का वैल्यू कितना होगा? डेफिनेटली हमको पता है अगर 175 है दूसरा भी 75 होगा, तो कैसे होगा? यू नो दैट ACD is equal to एंगल A प्लस एंगल B और ACD अगर 150 है तो एंगल A अगर नहीं पता, एंगल B 75 है, that implies 150 minus 75 is equal to एंगल A
75 इज इक्वल टू एंगल ए। तो एंगल ए का वैल्यू पता चल गया 75 आ गया। तो फाइंड द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल भी 75 हो गया। अगर व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल देखो, ये 75, ये भी 75, दोनों अगर एंगल इक्वल होंगे तो दोनों उसका अपोजिट साइड देखो, ए का अपोजिट साइड होगा बीसी और सी बी का अपोजिट होगा एसी। तो AC इज इक्वल टू BC होगा, दोनों साइड इक्वल होगा, तो इट इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ये एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगा, इसको कहा जाता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। नेक्स्ट, one of the exterior angles of a triangle is 100 degrees. The interior opposite angles are equal to each other. Find the measure of the equal interior opposite angle. ये कह रहा है one of the interior angles of triangle is 100 degree. One of the exterior angles of triangle is 100 degree. The interior opposite angles are equal to each other. Find the measure of these equal interior opposite angles. तो देखो one of the exterior angles of triangle is 100 degree. Similarly इसी तरह बनाते हैं। एक्सटीरियर एंगल इसका वैल्यू 100 डिग्री है। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर अपोजिट, सिमिलरली दिस टू एंगल्स आर इक्वल to each other. Find the measure of these equal interior opposite angles. अच्छा, पहले से दे रखा है, हमको पता है एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD और ऑल्सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B ऑल्सो गिवन दे रखा है। सपोज लेट टेक एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू x, तो you know that तो फिर हो जाएगा एंगल x प्लस x इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो अगर 2x हुआ 100 तो x होगा 50 डिग्री। तो फिर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, इसका वैल्यू होगा 50 डिग्री। सिंपल, द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। If a triangle, one of the exterior angle is 105, ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 105 है, one of the interior opposite angle is 75 है, find the measure of all the angles of triangle. ट्रायंगल का all the angles हमको ढूंढना है। सपोज ये रखा है 105 exterior angle and one interior opposite angle is 75. Suppose this one is 75, इस वन हमको ढूंढना है और all the angles हमको ढूंढना है। तो पहले से हमको पता है ACD प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? वो लीनियर पेयर है। वो क्या है? लीनियर पेयर है। तो अगर ACD 105 है प्लस C इज इक्वल टू 180 है, तो एंगल C हो जाएगा 180 माइनस 105, तो हो जाएगा 75। तो एंगल C निकल गया 75। तो हमको पता है एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 105। अगर एंगल A 75 है प्लस B का वैल्यू कैसे निकलेगा ना, माइनस कर लेंगे। पूरे प्रोसेस के साथ लिखना है। 105 माइनस 75 तो कितना होगा? 5 से 5 गया 0, देन 10 से 7 गया 3, तो 30 होगा इसका आंसर। 75 प्लस 30 105। तो अगर a triangle, one of the exterior angle is 105 and one of the interior opposite angle is 75, other angle होगा 30, और जो नेक्स्ट एंगल बच जाएगा ट्रायंगल का, तीनों का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। so, यहाँ पर A हुआ 75, B हुआ 30 और एंगल C हुआ also 75। एंगल C का वैल्यू भी 75 हुआ। अगर पूछता है व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो इट इज एन आल्सो, अगर पूछता है इट इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स लिखा जाता है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल।
अगर ये होता, अगर पूछता इफ इट आस्क्स व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, इट इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। 6 नंबर देखो, दिया है इन द गिवन ट्रायंगल फाइंड द मेजर ऑफ पी आर क्यू। पी आर क्यू ये ढूंढना है, ये सिंबल दे रखा है, मतलब आर पी क्यू इज इक्वल टू दे रखा है 90 डिग्री, और इसका सपोज एक्स दे लेते हैं, तो पी क्यू एक्स का वैल्यू है 140 डिग्री। एज वी नो दैट एंगल आर पी क्यू प्लस पी आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू एक्स। तो आर पी क्यू का वैल्यू हमको पता नहीं है, आर पी क्यू का वैल्यू 90 डिग्री है। पी आर क्यू इज इक्वल टू 140, तो पी आर क्यू इज इक्वल टू 140 माइनस 90 इज इक्वल टू 50। कितना होगा? 50 डिग्री होगा। 140 माइनस 90 इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो ये हो गया 50 डिग्री। ठीक है, अब हम करते हैं वर्कशीट 2 पर। वर्कशीट 1 हो गया यहाँ पर खत्म। तो अच्छे से तुम लोग समझ गए होगा। आई होप तुमको ये क्लास बिल्कुल इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। बिल्कुल वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मत भूलना इसको शेयर करने के लिए अपने दोस्तों में जितना ज्यादा हो सके शेयर करना, ताकि सब लोग उसको देखें। और तुम लोग जितना ज्यादा लाइक करोगे शेयर करोगे उसी तरह मुझे इंस्पिरेशन मिलता रहेगा, मैं तुम लोगों के लिए इसी तरह और वीडियो बनाता जाऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट्स सी वर्कशीट 2 का पहला क्वेश्चन गायब है। हाँ, पहला क्वेश्चन आ गया। एंगल ए दिया है 44, ए बी इक्वल टू ए सी, और बी और सी का एंगल हमको ढूंढना है। तो पहले हम देख लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसका एंगल ए दे रखा है, वर्टिकल एंगल 44, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है। बी और सी ढूंढना है, बहुत आसान है, तुम लोगों को पता है। ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, यू नो दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ए बी का अपोजिट साइड होता है सी और ए सी का बी, तो बी एंगल इज इक्वल टू सी। तो हमने बी और सी को ले लिया एक्स, तो बी और सी को ले लिया एक्स, और ए दिया है 44। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो दैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए का वैल्यू 44 है, प्लस एक्स है इज इक्वल टू 180। तो 2x होगा 180 माइनस 44, 180 माइनस 44, तो कितना होगा? 10 से 4 गया 6, 7 से 6 गया 116, 10 से 4 गया हो गया 6, ये रहा 7, 7 से 4 गया 7 से 4 गया 3, 136। तो 136 हुआ, तो x होगा 136 बाई 2, 2 6 12, 1 2 8 68 डिग्री। तो x का वैल्यू निकला 68 डिग्री, तो फिर एंगल v इज इक्वल टू एंगल c, दोनों का वैल्यू आ गया 68 डिग्री, 68 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बेहल। अब आते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 दे रखा है ट्रायंगल PQR इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। सिमिलर टाइप के PQR आइसोस्केल ट्रायंगल है, जहां पर PQ इज इक्वल टू PR है और R एंगल 42 है, मेजर फी हुआ है। सिंपल बनाते हैं ट्रायंगल PQR। PQ इज इक्वल टू PR, तो Q एंगल इज इक्वल टू R होगा। फाइंड इफ R एंगल इज गिवन, देखो गिवन क्या देखा है, given PQ is equal to PR, अगर PQ PR हो that implies angle Q is equal to angle R, और angle R is given 42, ये given दे रखा है। अगर angle R is equal to 42 है तो angle Q is equal to R भी होगा 42। angle P ढूंढना है,
तो हमको पता है एंगल P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180। तो एंगल P होगा ये 42 प्लस 42 इज इक्वल टू 180। तो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 84। 180 माइनस 84 होगा 96, हो गया 96 डिग्री। तो एंगल P का वैल्यू यहाँ पर निकला 96 डिग्री। तो एंगल P का वैल्यू निकल गया 96 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, इसी तरह बिल्कुल प्रोसेस के साथ करना है, क्योंकि बच्चों को आंसर तो पता होता है। काफी बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो द आंसर बट दे डू नॉट नो हाउ टू राइट। तो कैसे लिखेंगे, तो राइटिंग इज इम्पोर्टेंट। तो कैसे लिखा जाए ये जरूरी है। तो 3 क्वेश्चन आ गया। ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। यहाँ पर AB इक्वल टू AC है, B एंगल 40 है। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड C है। ABC, AB इक्वल टू AC है। चलो एंगल B दे रखा है 40। सिमिलरली अगर B 40 दिया, गिवन क्या है, given AB is equal to AC, that implies ABC is equal to ACB। ABC is equal to ACB होगा। अगर इफ एंगल B is equal to दे रखा है 40, तो ABC is equal to ACB हो जाएगा 40। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ A एंड C, तो पहले से तो मिल गया। अगर B अगर 40 हुआ तो एंगल opposite sides, if opposite sides are equal, then angles opposite side to the side angle are also equal। angles opposite to the side are also equal। तो ABC is equal to ACB 40 डिग्री रहा A का। we know that A plus B plus C is equal to 180 degree। then angle A is equal to 40 plus 40 is equal to 180 degree। तो एंगल A हो जाएगा 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल A का वैल्यू यहाँ पर पता चल गया। जो वर्टिकल एंगल A हो गया 100 डिग्री और एंगल C हो गया आल्सो 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कहते हैं 4 नंबर जाए तो वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल 100 डिग्री, फाइंड द बेस एंगल्स। बहुत एबीसी हो गया। सपोज हम इसको DEF लेते हैं, तो DEF में वर्टिकल एंगल देते हैं 100 डिग्री और आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, तो फिर वर्टिकल एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो यू नो दैट गिवन DE is equal to DF। DE is equal to DF दिया है। वर्टिकल एंगल इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल का और एंगल D रखा है 100 डिग्री। यू नो दैट DE is equal to DF होगा, दैट इंप्लाइज DEF। DF ही होगा, उसको हमने x ले लिया। तो वर्टिकल एंगल दे रखा है 100 डिग्री। तो वर्टिकल अगर एंगल 100 दिया है, एंगल D प्लस E प्लस F इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वर्टिकल एंगल क्या है 100 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दैट इंप्लाइज 2x, x प्लस x हुआ 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 100। 2x is equal to 80, तो x is equal to 80 by 2 that is 40 डिग्री। तो x का वैल्यू हुआ 40 डिग्री। तो फिर द बेस एंगल जो है DEF और DFE, और उसको तुम लोग लिख सकते हो E is equal to F का वैल्यू कितना होगा 40 डिग्री। 40 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 4। 5 का सेम AB is equal to AC दे रखा है। अगर गिवन AB is equal to AC दे रखा है, इक्वल है, गिवन है AB equal to AC, तो फिर ABC is equal to ACB। ABC is equal to ACB है, तो ABC equal to ACB है।
और ए एंगल गिवन दे रखा है 30 डिग्री। अगर एबीसी इक्वल एसीबी को जेड ले लेते हैं, एंगल ए प्लस वर्टिकल एंगल इक्वल दिया ए, तो हम पूरे नाम ले लेते हैं बीएसी एसीबी। कितना होगा 180 डिग्री। तो दोनों इक्वल है, तो बी ए सी का वैल्यू 30 डिग्री है, प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री है, 2z इज इक्वल टू 180 180 माइनस 30, तो 2z होगा 150, तो z होगा 150/2 दैट इज 75। तो z हो गया 75, दैट मीन्स एबीसी इज इक्वल टू एसीबी का वैल्यू होगा 75 डिग्री। और पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यू नो दैट x प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इनकी लीनियर पेयर है। तो फिर एबीसी कितना होगा 180 माइनस x, सॉरी 180 x का वैल्यू पूछा है, तो 180 माइनस ए बी सी, तो एबीसी का वैल्यू हमारा निकल चुका है 75, तो आंसर होगा 105। एंगल एक्स हुआ 105। सिमिलरली तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई भी होगा 105। सिमिलरली एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई होगा, जिसका वैल्यू होगा 105। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन 5 का सॉल्व। अब 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर दे रखा है ए सी, सपोज इसको x लेते हैं, सी एक्स 130, वही सी एक्स दे रखा है 130, बी रखा है 80 डिग्री, तो एंगल ए ढूंढना है। तो सिंपली एंगल ए इज इक्वल टू 130 माइनस 80, तो हो गया 50। तो एंगल ए का वैल्यू हुआ 50, और एंगल सी भी होगा, एंगल सी भी हो जाएगा 130 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो 250 हो गया। तो यहाँ पर भी 50 हो गया। सो इट इज एन राइट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर इक्वल। यस, तो sides of a triangle ABC, ACB and write the which sides of triangle ABC are equal। देखो C एंगल हो गया 50, जो पहले देखना एंगल A का अपोजिट, एंगल A का अपोजिट साइड है BC, एंगल C का अपोजिट साइड है AB। तो इसे साफ पता चलता है AB is equal to AC, it is an isosceles triangle, isosceles triangle। क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि ए का वैल्यू हमको निकल गया 50, बी दिया था 80, तो सी भी डेफिनेटली हो गया 50। तो 50 और 50 हुआ, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी हुआ। तो विच साइड से आर इक्वल, ए बी और बी सी साइड से आर इक्वल ऑफ द ट्रायंगल। अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर को अच्छे से देखना, दे रखा है बी एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और ये भी दिया है b इज इक्वल टू ए सी। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी हुआ इन ट्रायंगल ए बी सी, देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी। अगर ए बी सी इज इक्वल टू ए सी हुआ, पहले से दे रखा है b इज इक्वल टू 60, तो ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी हो गया 60। तो फिर ये हो गया 60, ये हो गया 60। तो पूछा है एंगल बी एफ की, तो ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ए पी परपेंडिकुलर बी सी है, इसी वजह से ए पी बी का जो वैल्यू है ये वो 90 डिग्री हो गया। तो हमको अभी ढूंढना है बी ए पी इन ट्रायंगल बी ए पी, ए बी पी प्लस बी ए पी
प्लस ए पी बी 180 डिग्री करते हैं तो ए बी पी होगा 60, बी ए पी को हमको ढूंढना है और ए बी पी 90 है, हो गया 180 डिग्री। देन बी ए पी इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। लिखने की जरूरत है नहीं, तो 30 डिग्री हमारा आंसर निकला। तो बी ए पी का वैल्यू निकला हमारा 30 और ए सी बी पहले से हमने निकाल चुके हैं कितना 60 डिग्री, ए सी बी 60 डिग्री और ये बी ए पी हो गया 30 डिग्री, बी ए पी हो गया 30 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है, अच्छा ए बी एक्स है 110, अगर ए बी एक्स हुआ 110 और एंगल ए दे रखा है 40, चलो हमको पता है ए बी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर की वजह से, किसकी वजह से, लीनियर पेयर की वजह से। तो x का वैल्यू होगा 180 माइनस 110 हो गया 70 डिग्री, तो कितना 70 डिग्री। तो एंगल x का वैल्यू निकला 70। तो हमको पता है अगर एंगल x हुआ 70 तो y कैसे निकलेगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 40 प्लस 70 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो y निकला 70, y निकला 70, x भी निकला 70, तो व्हाट इज ABC is isosceles triangle, डेफिनेटली यस, ABC is an isosceles triangle, वो isosceles triangle होता है। तो यहाँ पर वर्कशीट 1 और 2 खत्म। तो फिर मिलेंगे तुम लोगों के साथ एक नया वीडियो के साथ, नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वर्कशीट 3 से फिर से मिलेंगे और डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा मोर और मोर क्वेश्चंस। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, तुम लोग जरूर देखना और देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे टू ऑल, आई विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बिंदास रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल। मैं हूं जीत एकेडमी और जीत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है फिर से, और वेट जरूर कीजिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो तक।